तो कल हमने स्विच कल पढ़ा हमने था। स्विच पढ़ा ठीक है, था। स्विच को ठीक है, स्विच को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था इंट्रोडक्शन देखा कि हम क्या था डिस्कस कर रहे थे। कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस कर रहे थे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कोई स्विच है, ठीक है, और सपोज करो इधर कोई पीसी कनेक्ट कोई डिवाइस, ए ये है, ठीक बी है, है, ए ये है, बी है, ए टू बी जाना है। अब ए टू बी जाना है, डेटा क्या जाएगा, डेटा ए क्या से जाएगा, बी जाएगा। तो जब तो जब कुछ ना यहाँ यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ना, ट्रैफिक इधर आएगा, तो किधर आएगा, इस वाले पोर्ट पे आएगा, वाले पोर्ट तो पे आएगा, स्विच क्या करेगा, स्विच कुछ ना क्या कुछ करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, और फिर बाद में ठीक है, और फिर प्रोसेस बाद करने में के बाद उसको एग्जिट कर देगा। एग्जिट कर कहाँ देगा, से, यहाँ से एग्जिट यहाँ कर से देगा। एग्जिट कर देगा। ठीक है, अगर उसको पता है ना उसको ए टू पता बी, है बी ये देखेगा ना, अगर ए से बी पे डेटा भेजना है तो स्विच को पता लगा कि अच्छा बी के लिए इको हो रही है। बी क्या दे रहे हैं, बी मेरे कौन से पोर्ट से मेरे कनेक्टेड है, कौन ये से देखे पोर्ट से बी कनेक्ट मेरे है, ये इस वाले बी पोर्ट मेरे से कनेक्टेड है, इस वाले तो पोर्ट इस से वाले पोर्ट कनेक्टेड से है, क्या कर तो इस देगा, वाले पोर्ट से एग्जिट कर देगा। एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो ये था। ठीक है, ये था। तो ठीक है, तो ये कुछ हम ये डिस्कस कुछ कर रहे डिस्कस थे। कर रहे थे, और तो अभी हम देखना है अभी कि देखना है प्रोसेस कि ऑफ, प्रोसेस ऑफ, ओके, तो कल हमने तो कल देखा हमने देखा ना कि टाइप्स ऑफ एल टू टाइप्स ऑफ स्विच की इथरनेट स्विच होता स्विच है। होता है। ओके, इको ओके, आ रहा है। इको आ रहा है, अब नहीं आएगा इको, सॉरी। ओके, तो ये देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने अभी ये बताया कि स्विच में आपके पास ये दो स्विच है, स्विच के पास कोई ट्रैफिक आएगा तो प्रोसेसिंग होगी कुछ ना कुछ, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा, ट्रैफिक वो भेज देगा कि कहाँ भी जहाँ जरूरत है वहां भेज देगा। ठीक है, तो हम अभी ये डिस्कस करने वाले प्रोसेस, जो ये प्रोसेसिंग होती है ना, ये जो प्रोसेसिंग होगी, ये जो प्रोसेसिंग होगी यही हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच, प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच, इसमें क्या है, दो तरीके से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, दो तरीके से प्रोसेसिंग होगी, कौन कौन से तरीके से होगी। प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच, ठीक है, दो तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो एक होती है एड्रेस लर्निंग, मैं इसको थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि शो हो जाए। आई थिंक अब विजिबल होगा। हाँ, विजिबल है। ठीक है, और सेकंड है आपका फॉरवर्डिंग डिसीजन। मैं एक चार्जर हूँ। आगे देखो, प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच में क्या है, दो 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 चीजें होंगी। प्रोसेसिंग में दो चीजें होंगी, जो भी ये स्विच डिसाइड करता है ना, दो चीजों के बेस पे करता है। एक होता है, एक तो होता है आपका एड्रेस लर्निंग,
और दूसरा होता है फॉरवर्डिंग डिसीजन। ये दो चीजें समझ जाओ यार, ये कब कब होंगी। ठीक है, एड्रेस लर्न कब करेगा और फॉरवर्डिंग डिसीजन कब लेगा। ठीक है, स्विच पर। ठीक है, तो चलते हैं इधर, एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा है कि इधर क्या है, कोई ए है जिसका मैक क्या है, ओ ए। ये कोई स्विच है। ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है। बी डिवाइस इधर है, सी डिवाइस इधर है। इसका मैक क्या है, ओ बी। इसका मैक क्या है, ओ सी। ओके, और ये ठीक है, और इसकी आईपी है 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3। ठीक है, ये है। हम्म। ओके, तो देखो स्विच, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं स्विच के बारे में आपको बता रहा था कि स्विच अपने स्विच अपनी स्विच के पास एक मेमोरी होती है, उसके मेमोरी के अंदर वो एक कैम टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी के अंडर अपने किसकी डिटेल रखता है, पोर्ट की, मैक की। ठीक है, ये सारी डिटेल रखता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में वो कैसे कैसे करता है। तो ये ठीक है, आपके पास तीन सिस्टम है, ए बी सी। ठीक है, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ए का मैक क्या ओ ए, बी का मैक क्या ओ बी, और सी का मैक क्या ओ सी। ओके, ये आईपी हमने दे रखी है 10.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी 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 ये देखो एड्रेस रन का क्या सीन है। स्विच एड्रेस रन कब करेगा और फॉरवर्डिंग डिसीजन कब लेगा, ये समझना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो, इसको कोई डेटा भेजना है, किसको, ए को। ए को कोई डेटा भेजना है, ए को क्या भेजना है, कोई डेटा भेजना है। मैं अभी लिख के देता हूँ। he wants to send some data, some क्या डेटा टू बी एंड सी। ठीक है, दोनों को भेजना है, उसको बी और सी दोनों को भेजना है, ऐसे ब्रॉडकास्ट करना है। ठीक है, या फिर जितने भी डिवाइस हो सबको ब्रॉडकास्ट करना है, डेटा ब्रॉडकास्ट करना है एक को। ठीक है, तो होगा क्या, कहाँ गया पॉइंट। तो आपको ये तो पता ही है, क्या पता है कि अगर यहाँ पे ए ने क्या किया, कोई डेटा बनाया। ठीक है, वो क्या करेगा, एक सोर्स आईपी लगाएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1। डेस्टिनेशन तो 255 255 255 255 है। ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट करना है। ओके, तो इसके बाद कहाँ लगेगा, L2 पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे ओ ए का मैक लगेगा। ठीक है, ओ ए का मैक, और किसका लगेगा यहाँ पे, सपोज करना कि अभी ओके, ठीक है, और डेस्टिनेशन में क्या लगेगा, मल्टीकास्ट ना, तो ऐसा सब लगेगा, सबको जाना है। ठीक है, क्या जाना है, सबको जाना है। ठीक है, सबके पास जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, ये L3 का था, ये L2 का था। ओके, अब जब भी डेटा फॉरवर्ड करना है, अभी ये डेटा कहाँ जाएगा, ये वाला डेटा कहाँ आएगा भाई, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। ये जाएगा आपके स्विच के पास जाएगा, राइट। ऐसे तो है कनेक्टिविटी। ठीक है, ए ने ये डेटा रिलीज किया, कहाँ पहुंचा, स्विच के पास पहुंचा। कौन सा वाला इंटरफेस पहुंचेगा, सपोज करो ये वाला इंटरफेस है, 0/1, 0/2 और 0/3। ठीक है, ये इंटरफेस है, 0/1, 0/2, 0/3। ओके, ये इंटरफेस है। अभी अब स्विच के पास आया डेटा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो जब भी कभी
जब भी कभी स्विच के पास डेटा आता है ना, स्विच के पास आया, तो स्विच क्या करता है, स्विच सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस रन करेगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको दो टास्क बताए, एक तो एड्रेस रन वाला और दूसरा है फॉरवर्डिंग डिसीजन। जब भी स्विच के पास कोई भी डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस रन करेगा। अब एड्रेस रन में क्या करेगा, एड्रेस रन में करेगा क्या, ये क्या करेगा, कहाँ करेगा, कैम टेबल में। क्या देखेगा कि 0/1 पे कोई डेटा आया है, कौन सी आईपी कनेक्टेड है, 10.1.1, 10.1, इसका मैक क्या है, OA, यही तो है। ठीक है, ओके। सोर्स को देख के उसने क्या किया, सोर्स को देख के कि ट्रैफिक कहाँ से आया, अपनी केम टेबल क्या कर ली उसने, मेंटेन कर, अपडेट कर दी। और ये कितने सेकंड के लिए होता है, ये जो ये डेटा है ना, 300 सेकंड के लिए, इसका भी एक टाइम होता है 300 सेकंड का। ठीक है, जो केम टेबल में डेटा होता है, मैक टेबल में डेटा होता है, ये कितने टाइम के लिए स्टोर होता है, हर एक एंट्री, एक इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूँ, 300 सेकंड उसका टाइम होता है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि स्विच के पास कोई डेटा आया, रिसीव हुआ, इसने क्या किया, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया। प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस रन करेगा। ये देखेगा अच्छा 10.1 ने दिया, वो वही से आए, इसने क्या किया, अपनी कैम टेबल तुरंत अपडेट कर ली। कैम टेबल क्या कर ली, तुरंत अपडेट कर ली। अब क्या करेगा डेटा, अब मैंने आपको सेकंड टास्क बताया था, डेटा क्या करेगा, फॉरवर्डिंग करेगा। ठीक है, अब डेटा फॉरवर्डिंग कैसे करेगा, डेटा फॉरवर्डिंग के लिए वो हमेशा देता है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन डिपेंड्स अपॉन डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, अब स्विच ने अब स्विच ने कोई डेटा रिसीव किया। ठीक है, स्विच ने क्या किया, डेटा रिसीव किया यहाँ पे, उसमें उसमें डेस्टिनेशन है क्या, उसमें डेस्टिनेशन है क्या, डेस्टिनेशन बताओ क्या है मेरे को, वो है 255 ये तो है। ठीक है, ये तो है ना, 255 आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन अगर 255 है, तो वो क्या करेगा, स्विच स्विच क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा। स्विच क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा। ठीक है, देखो, मतलब उससे पहले एक चीज देखो, और फ्लडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, फ्लडिंग का मतलब क्या है, स्विच फ्लड करेगा। देखो, जब भी फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग होती है ना, एक तो हो गया एड्रेस रन, एड्रेस रन तो आपको पता लग गया कहाँ से आया, उसने कहा कि टेम टेबल अपडेट कर दी। सेकंड टास्क है फॉरवर्डिंग डिसीजन। अब जब भी कभी फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ना, डिसीजन मतलब फॉरवर्डिंग करेगा, तो स्विच हमेशा क्या करेगा, स्विच हमेशा फ्लडिंग करता है। स्विच हमेशा मतलब फॉरवर्डिंग मतलब आगे ही भेजेगा। आगे कैसे भेजेगा, फ्लडिंग करके, फ्लडिंग करके। ठीक है, फ्लडिंग करके फॉरवर्डिंग करेगा वो, फ्लडिंग करके। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या, आगे भेजना, और वो कैसे भेजेगा, फ्लडिंग करके भेजेगा। ठीक है, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, फ्लडिंग का मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि फ्लडिंग और ब्रॉडकास्ट ठीक है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि फ्लडिंग है, बहुत तगड़े तरीके से भेजेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, नहीं। फ्लडिंग अलग है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो फ्लडिंग वैसे मतलब क्या है हिंदी में, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बाढ़ वगैरह। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ फ्लडिंग देखते हैं सबसे पहले तुम, फ्लडिंग है क्या है। टाइप्स ऑफ फ्लडिंग, ये फ्लडिंग क्या होती है, चार टाइप की होती है, चार टाइप से स्विच फ्लड करता है। ठीक है, एक तो होता है ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, एक होता है यूनिकास्ट फ्लडिंग, एक होती है अननोन फ्लडिंग। ठीक है, और एक होता है मल्टीकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, ये चार टाइप की फ्लडिंग करेगा, फिर ये चार टाइप से फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, या तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और फॉरवर्डिंग में करेगा, या तो ब्रॉडकास्ट करेगा, या वो यूनिकास्ट करेगा, या वो अननोन फ्लडिंग करेगा। ठीक है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये आप तो बोलेगा मल्टीकास्ट फ्लडिंग करेगा। अभी देख लेते हैं है क्या क्या। ठीक है, अभी यहाँ देखो, कहाँ गया वो, अभी यहाँ देखो, इसमें डेस्टिनेशन था क्या,
डेस्टिनेशन है FFF। स्विच क्या करेगा, स्विच हमेशा L2 एड्रेस को ही ओपन करेगा, वो L3 ओपन नहीं कर सकता, इसको ओपन नहीं करेगा वो, ठीक है, इसको ओपन नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी को ओपन करेगा, इतने एड्रेस को। तो उसने क्या देखा, इसमें क्या FF है, इसमें क्या ब्रॉडकास्ट है, वो देखेगा अच्छा ब्रॉडकास्ट, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट है, तो सेम टू सेम ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे पास एक फ्लडिंग है, कौन सी फ्लडिंग है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कर देगा, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या है, वो सारे पोर्टों पे अपना ट्रैफिक भेज देगा, वो सारे पोर्टों पे अपना ट्रैफिक भेज देगा, कौन से वाले पोर्ट पे भेज देगा, जो भी उसे कनेक्टेड थे, कौन से कनेक्टेड थे, ऐसे तो कनेक्टेड थे, ओ ए, स्विच, ओ बी, ओ सी, 0/1, 0/2, 0/3, यहाँ भी भेज देगा और यहाँ भी भेज देगा, ठीक है। उसने क्या किया, फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लिया, कौन सी फ्लडिंग की थी, ब्रॉडकास्ट, वो कहाँ से देखा तो उसने, वो कैसे डिसाइड किया कि कौन सी फ्लडिंग करनी है, वो देखा उसने डेस्टिनेशन में, अगर डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट है तो वो भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, फ्लडिंग, ओबी को भी भेज दिया, उसी को भेज दिया। अब बात करेंगे रिप्लाई की, ठीक है। अब रिप्लाई में समझ करो, ओबी देगा रिप्लाई, तो ओबी कैसे बनाएगा अपना पैकेट, डेटा कुछ ना कुछ रखेगा, सोर्स कैट टेंडर टू, और आपकी बार डेस्टिनेशन क्या होगी, ओ ए, भाई ट्रैफिक कहाँ से आया था, ओ ए से तो आया था, ये तो ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं, ठीक है, ये तो ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं, इसको तो रिप्लाई देना ना किसको, ओ ए को, तो इसको पता लग जाएगा ना 10.1 है कि जाएगा, तो इसको पता लग जाएगा 10.1 से आया था, इसको मुझे रिप्लाई करना है, और साथ में मैक भी अपना मैक लगाएगा सोर्स का, और डेस्टिनेशन में क्या लग जाएगा, वो ए का, क्योंकि अब तो सिर्फ बस इसको रिप्लाई करना ना किसको, तुरंत इसको ऐसे रिप्लाई करना है, ठीक है। ए ने ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट किया था, ये तो उसको रिप्लाई करेंगे ना 1 to 1, ठीक है। तो ये डेटा कहाँ आएगा, दोबारा अब स्विच के पास आएगा, जब ओबी क्या करेगा, वो भी भेजेगा ना, ओबी से वापस स्विच की तरफ आएगा ना ऐसे, ठीक है। अब स्विच के पास कोई डेटा रिसीव हुआ तो सबसे पहले वो क्या करता है, एड्रेसिंग करता है, तो ये क्या करेगा, अपनी एंट्री में या 0/2 था ना, तो एक मेंटेन कर लेगा 0/2 कनेक्टेड है 10.2 से, और इसका मैक क्या है, ओबी, ठीक है। और ओ ये ये डिटेल तो पहले थी उसके पास, ओ ओबी की, ठीक है। अभी इसने क्या किया, ओबी, ये तो उसने कैम टेबल अपडेट कर दी, एड्रेस अलाइन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या था, फॉरवर्डिंग डिसीजन का, वो कैसे देखता है, डेस्टिनेशन वो देख के वो देखेगा, अच्छा मेरे पास कुछ डेटा रिसीव हुआ है, उसमें डेस्टिनेशन क्या है, ये ओ है, ठीक है। मतलब क्या होता है, 1 to 1 डेटा सेंड किया जा रहा है, ठीक है, ओबी से ओई सेंड किया जा रहा है, मतलब यूनिकास्ट किया जा रहा है, यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो देखेगा कि मेरे पास अगर यूनिकास्ट है तो यूनिकास्ट के लिए कौन सी फ्लडिंग है, वो देखेगा यूनिकास्ट फ्लडिंग है मेरे पास, यूनिकास्ट फ्लडिंग में वो क्या करेगा, चुपचाप ओ ए को डेटा भेज देगा, और ओ ए कैसे पता लगेगा इसको कौन से वाले पोर्ट से कनेक्टेड है, ये देखेगा अपनी कैम टेबल में, ये देखेगा अपनी कैम टेबल में 0/1 पे, ठीक है। तो 0/1 पे इसने देखा, और 0/, ये देखो पता लगे इसको 0/1 पे कनेक्टेड है, तो इसमें चुपचाप 0/1 से ट्रैफिक भेज दिया यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ यूनिकास्ट फ्लडिंग, विद द हेल्प ऑफ यूनिकास्ट फ्लडिंग, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की फ्लडिंग की, कोई डाउट हो क्वेश्चन है, ठीक है। ओए, विच, ओबी और ओसी, ठीक है, और ऐसे ही क्या करेगा, ओसी भी रिप्लाई करेगा, ओसी भी रिप्लाई करेगा, ठीक। ओसी भी रिप्लाई करेगा तो स्विच के पास तीनों एंट्री हो जाएंगे ना, 0/1, 0/2, 0/1, 0/2 और 0/3, ये ओ ए है, ये ओ बी है, और ये ओ सी है, और यहाँ 10.1 है, या 10.2 है, यहाँ 10.3 है, ठीक है। और इनके पास भी एक आर्क टेबल बन जाएगी, इसके पास भी एक आर्क टेबल बनेगी, ये तो आर्क टेबल रखेंगे अपनी अपनी, ठीक है। आर्क टेबल में क्या रखेंगे, ये ओ है 10.1, ओ बी है 10.2, और ओ सी है 10.3, भाई ये होती है 400 सेकंड की, और यहाँ पे होगी स्विच में 300 सेकंड, ठीक है, 400, 400, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, ओए को डेटा भेजना किसको, ओबी को दोबारा भेजना है, ठीक है। अब की बार ओए को
ओबी को डेटा भेजना है, ठीक है? ओए को ओबी को डेटा भेजना है। ये क्या करेगा, डेटा भेजेगा अपना, बनाएगा अपना पैकेट बनाएगा जो भी है, डेटा है, 10.1 है, 10.2 है, ओहे है और ओबी है। भेज दे किसके पास आए? ये आएगा स्विच के पास, ठीक है? स्विच के पास आएगा ये, ठीक है? तो स्विच अगर सपोज स्विच के पास ये एंट्री क्या होगी, रिमूव हो गई। अब ये स्विच के पास एंट्री रिमूव नहीं है, इसके 300 सेकंड पूरे हुए थे, ठीक है? या फिर बाय डिफॉल्ट रिमूव हो गई, ठीक है? हमने मैन्युअली रिमूव कर दी, ठीक है? अब सबसे पहले तो जैसे ही वो स्विच के पास डेटा भेजेगा ना, तो ये अपनी एड्रेस रन करेगा, तो अपनी कैम टेबल में ये 30 सेकंड के लिए चल रहा था ना टाइम, सपोज करो यहाँ पे हो गया था 250। अब दोबारा ट्रैफिक आया हुए से, तो ये दोबारा अपडेट हो गया, कितना हो जाएगा 300 सेकंड, ठीक है? ऐसे ऐसे 300 सेकंड अपडेट होता रहेगा, जब कभी भी उस पर ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। ओके, अब स्विच के पास ट्रैफिक आया, तो स्विच सबसे पहले क्या करता है, एड्रेस रन, उसने कैम टेबल में अपडेट कर लिया 0/1 का सोर्स वाला, ठीक है जी, कर लिया। अब उसको जाना कहाँ है, ओबी पे जाना है। अब ओबी तो उसकी कैम टेबल में नहीं है, अब ओबी तो उसकी कैम टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, तो अपनी कैम टेबल में देख रहा था ना कि फॉरवर्ड कहाँ करना है। अब इसकी कैम टेबल, अब लास्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसने सबको भेज दिया था, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कर दी थी। अब की बार क्या यूनिकास्ट हो रहा है, ओबी को भेजना है, वो यहाँ, ठीक है? ओए की टेबल में तो है, कि डिवाइस की टेबल में तो है, लेकिन स्विच की टेबल में नहीं है ओबी का डेटा, ठीक है? वो हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब क्या होगा, अब स्विच को नहीं पता, अब स्विच को नहीं पता भी ओबी कहाँ कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, तीसरी टाइप की फ्लडिंग मैंने कौन सी बताई थी आपको, ये अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ये करेगा अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। तो इसमें क्या करेगा, वो दोनों को ही ट्रैफिक भेज देगा, अननोन यूनिकास्ट में भी, ओबी को भी भेजेगा और ओसी को भी भेजेगा, ठीक है? अब रिप्लाई कौन करेगा, ओबी रिप्लाई करेगा, ओसी रिप्लाई करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 12.2 ये देख लेगा कि ये 10.2 आईपी किसकी है, इसकी है, तो रिप्लाई कौन करेगा, ओबी करेगा, क्योंकि वो देखेगा मैक भी मैच हो रहा है और आईपी भी मैच हो रही है, तो भैया इसी के पास है, ठीक है? ये रिप्लाई करेगा, ओबी फिर रिप्लाई कर देगा इसको, ठीक है? ओबी रिप्लाई करेगा तो क्या होगा, डेटा और जो भी है वो से हो जाएगा ओबी, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, ओई, ठीक है? अब वापस ओबी से डेटा आएगा स्विच के पास, तो स्विच स्विच के पास आया तो ये अपडेट कर लेगा ना, कि 0/2 से ट्रैफिक आ रहा है, लर्न कर लो इसको, और ओबी है और 10.2 है, ठीक है? उसको डेटा कहाँ भेजना है, ओ ए को भेजना है, ओ ए मेरी टेबल में है, ठीक है? मैं तो यूनिकास्ट है, डेस्टिनेशन देखा कि यूनिकास्ट हो रहा है 1 to 1, ये क्या कर देगी, यूनिकास्ट फ्लडिंग कर देगी, ठीक है? तो पहली बार क्या हो रहा था, अननोन यूनिकास्ट, जब स्विच को ना पता हो, ठीक है? और सेकंड पे वो यूनिकास्ट होता था, ठीक है, 1 to 1। अब तो स्विच को पता भी है, देखो ये हो दोनों में सबको ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन टेक्निकल टर्म में डिफरेंस है, ठीक है? अब ये भी कहोगे भाई ये तो ब्रॉडकास्ट की तरह ही है, ब्रॉडकास्ट में भी तो बी और सी दोनों को जा रहा था, और आप कहोगे अननोन यूनिकास्ट में भी दोनों को जा रहा है। हाँ, दोनों के दोनों को ही जा रहा है, लेकिन इन दोनों में टेक्निकल टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है? टेक्निकली हम इसको नहीं कह सकते ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ये डेस्टिनेशन के बेस पे डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी पहले से ही फिक्स है, हम इसको क्या बोलते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, मल्टीकास्ट फ्लडिंग क्या होती है, ठीक है? मल्टीकास्ट फ्लडिंग क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, मल्टीकास्ट फ्लडिंग डिस्कस करते हैं। ये ओए था, ये आपका स्विच था, ये ओबी था, और ये ओसी था, ठीक है? 10.2 था, 10.3, 10.1, ठीक है? और ये था। अब उससे पहले यहाँ पे एक राउटर लगा लो कुछ, R1, R2, R3, ये कनेक्टेड है। R1 पर क्या चल रहा है, वो स्क्रिप्ट चल रहा है, R1, R2, R3 पर क्या चल रहा है, वो स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है? अब वो स्क्रिप्ट चल रहा है, तो अब ये कुछ ना कुछ डेटा भेजेगा अपना, इन तीनों की नेबरशिप है सपोज करो, तो अपना डेटा भेजेगा ना, कैसे भेजेगा डेटा, सोर्स क्या है, सपोज करो यहाँ पे आईपी है 12.1, ठीक है? और डेस्टिनेशन क्या होती है भाई, 224.0.0
0.5 यही तो होती है, तो उसके उसमें .5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्विच को भेजेगा और यहाँ पे मैक वगैरह भी लगा लेना यार, ओए और इसका मल्टीकास्ट का हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीकास्ट का मैक अटैच होगा, ठीक है। अभी होगा क्या, स्विच के पास जाएगा, ठीक है, स्विच के पास आएगा ना, अब ये देखेगा कि क्या देखेगा, सबसे पहले तो एड्रेस रन करेगा, ये देखेगा अच्छा ये मेरे पास ये वाला ये इस वाले इंटरफेस का मैक होगा ना, तो सपोज इसका मैक है क्या, R1 मैक, ठीक है। तो ये देखेगा कि R1 मैक मेरे ये 0/1 है, 0/1 पे कनेक्टेड है और इसका आईपी क्या है, जो भी आईपी कनेक्टेड, ठीक है, सामने वाले राउटर पे आईपी हो गया ना कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, इसने कर लिया कनेक्ट, ठीक है, ये अपनी कैम टेबल में क्या किया, इसने एड्रेस अपडेट कर दिया। सेकंड टास्क क्या होता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन। अब फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, डेस्टिनेशन देख के, ये तो आपको डेस्टिनेशन क्या है, मल्टीकास्ट है, तो ये क्या करेगा, मल्टीकास्ट कर देगा इसको जहाँ पर भी वो स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा हो तो उसके वो यहाँ चल रहा है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट फ्लडिंग, मल्टीकास्ट फ्लडिंग। वो सब में सबके पास जा रहा है, ठीक है, आप ये देखोगे सब में दोनों के पास जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, लेकिन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ डेस्टिनेशन बेस के ऊपर हमें डिसाइड होगा कि हम उस टर्म को क्या बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो आप क्या करोगे, मल्टीकास्ट फ्लडिंग करोगे, फिर क्या करेगा, मल्टीकास्ट फ्लडिंग, कुछ क्या करेगा, मल्टीकास्ट फ्लडिंग करेगा। तो आई होप ये चारों टाइप की फ्लडिंग आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी फ्लडिंग है मेरी, ठीक है, कौन कौन सी फ्लडिंग है, कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि दो चीज होंगी, एक तो एड्रेस, सेकंड फॉरवर्डिंग डिसीजन, और इसके बाद एड्रेस फॉरवर्डिंग, ये एड्रेस का होगा जब कभी स्विच के पास एज डेटा एज स्विच रिसीव डेटा इट लर्न एड्रेस, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सोर्स है, सोर्स वाला एंट्री उठा लेता है एंड कॉपी द सेम, मतलब मैक, मैक, ठीक है, स्विच का कौन सा पोर्ट है, ठीक है, और आईपी, ठीक है, इन कैम टेबल, ठीक है, उसकी एंट्री कितने टाइम के लिए देती है, 300 सेकंड के लिए, कैम टेबल इंडिविजुअल एंट्री रिमेन्स फॉर 300 सेकंड, ठीक है। अब बाद में क्या कहता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन, फॉरवर्डिंग डिसीजन कहाँ से लिया जाता है, डिपेंड्स अपॉन डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, उसको देख के लेता है, और उसके बाद क्या करेगा, वो फ्लडिंग करेगा, स्विच हमेशा फ्लडिंग करता है, तो फ्लडिंग वो डेस्टिनेशन को देख के करेगा, यहाँ भी डाल दो, डिपेंड्स ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस whatever the flooding, whatever the destination, accordingly which will do flooding, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कुछ भी हो, डेस्टिनेशन को देख के वो क्या करेगा, फ्लडिंग डिसीजन लेगा, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, यूनिकास्ट हो सकता है, अननोन हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है। ब्रॉडकास्ट को पता लगे, स्विच अगर किसी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करना है तो डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग करेगा। अगर स्विच में अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, ए टू बी सिंपल, तो यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा। अगर स्विच के पास कुछ यूनिकास्ट हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, लेकिन स्विच के पास उस बी की डिटेल ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में भेजेगा सबको, ठीक है, लेकिन उसको हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ऐसे मल्टीकास्ट फ्लडिंग में क्या होता है, जब स्विच है, कोई उस पर वगैरह यूज करता है राउटर से स्विच की कनेक्टिविटी, और तो राउटर भेजेगा ना कुछ ना कुछ ट्रैफिक, तो स्विच क्या करेगा, मल्टीकास्ट कर देगा, और उसी फ्लडिंग को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट फ्लडिंग, ठीक है।
अब मुझे बताओ ये क्लियर है या नहीं है? बताओ। क्लियर है। क्लियर है पूरा? हाँ जी। ग्रेट। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना एक बार ग्रुप में। हाँ, रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, डोंट। रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। कोई डाउट? डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं? नहीं, कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, फिर मैं इसको कल करेंगे कंटिन्यू। यहीं से आगे, ठीक है? कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं, ओके, ये रिवाइज करना लेकिन, ठीक है। क्योंकि स्विच में चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। सारे स्विच में यही चलेंगे, ठीक है? तो अच्छे से करना इसको। राउटिंग में तो अलग जी जी। अलग आते रहते हैं, स्विच में सारी चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बात ध्यान रखना। और स्विच बहुत आसान है, अभी IS भी बच रहा है ना? वो मैं हाँ करा दूंगा प्लस पॉइंट को, ठीक है? ठीक है, ठीक चीजें में नहीं लगे, मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक हम्म, लेकिन पहले अपना CCNA का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है। जी जी। ठीक है? स्विचिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो इंटरव्यू पर्पज से मैं आपको प्रिपरेशन करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। स्विचिंग में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख। चलो, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक